भैया आजकल की कैलोरी कॉन्शियस जनरेशन के लिए ये बड़ा ही रॉयल स्नैक टाइम है। मतलब पकौड़े और चाय यानी कि चीनी यानी कि कैलोरीज, और पूछे ही नहीं। बट नेवर माइंड, ऐसी रॉयल्टी की बात नहीं करनी हमने तो करनी है द रॉयल्स की बात, जो जल्द ही नेटफ्लिक्स में 9 मई से नेटफ्लिक्स पर आ रही है। और फिर हमने जानने की कोशिश की भूमि का राजस्थान वाला कनेक्शन, एंड ऑफ कोर्स ईशान खट्टर को कितना है प्यार घुड़सवारी से। ओके, कहते हैं कि द रॉयल फैमिलीज जैसी होती हैं, उनकी जड़ें भी उतनी गहरी होती हैं और उनके रहस्य भी उतने होते हैं। तो आज मेरे साथ द रॉयल्स है, तो मैं उनसे पहले जानूंगी कि कैसे है वो। मैं तो बेस्ट हूँ, हम तो काफी शाही हैं। रहस्य संभाल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले आज रहस्यों की ही बात करते हैं कि कितने रहस्य दिखाई देंगे, क्योंकि हमने जब फर्स्ट एपिसोड्स देखे कुछ, तो हमें पता चला कि यार पूरा डोलमाल ही है सब कुछ। जैसे कि आपने कहा कि सब गोलमाल है भाई जी। और आई थिंक इस शो का मजा शायद यही है कि ऊपर से या सामने से जो लगता है जब आप थोड़ा गहरी नजर से अगर आप देखें तो देयर इज मोर देन मीट्स द आई। और हर एक किरदार में कोई ना कोई एक ऐसी एक क्वालिटी है जो आई थिंक सरप्राइज करेगी ऑडियंसेस को। जैसे कि किरदार है, भूमि अगर आपकी बात करो या फिर ईशान आपकी बात करूँ, तो जो किरदार हैं कई बार ऐसा होता है जो चीज़ आप नहीं करना चाहते आपको वो और करनी पड़ती है। तो ये आप सभी से सवाल है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको जो चीज़ नहीं करनी थी और वही करनी पड़ रही है और आप उसमें चले ही जा रहे हैं अंदर? मुझे तो बहुत डेस्परेटली रोम कॉम करना था जी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कि सोफिया के जैसा किरदार मुझे करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने मेरे 10 साल के करियर में बहुत भारी भरकम किरदार किए हैं, है ना। हमेशा कोई डायलेक्ट होता है, वेट होता है, बहुत मेकअप का सहारा होता है। ये पहली बार था जब मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो मेरे इतने करीब है और कोई क्रच नहीं था। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरे असली जिंदगी के परे बिल्कुल नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे ये जिम्मेदारी मिली एंड आई लव माई कैरेक्टर। और मैं किसी भी सिचुएशन में और कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहूँगा। तो मैं तो बहुत खुश था भाई इस सेट पे। मैं हमेशा से एक फाइट सीन करना चाहता था और मुझे मौका नहीं मिला कि मेरे सारे कैरेक्टर्स एकदम सुंदर और सुशील थे। और मैं किसी से भी लड़ नहीं सकता, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इसमें बहुत बुरा इंसान है। इसमें मुझे अभी मौका मिला है टू जस्ट रन आफ्टर ईशान फुल स्पीड एंड जस्ट टैकल हिम। जो बचपन में हम WWE देखते थे ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कम अप विद द मोटिवेशन। मुझे बस चिल्लाना था और मैं एकदम से दौड़ के आया था और मुझे बहुत मजे आया। मेरे उसके बाद में थोड़ा सा पीटा, पर उसमें भी मजे आया। उसने इस सीन के लिए अकेले 2.5 महीने तैयारी की थी। घुड़सवारी उनकी पैरों और तेजी को देखकर सोचता रहा कि मुझे भी ऐसे दौड़ना है एक दिन। मुझे डिनो मोरिया के साथ बिल्कुल नाचना ही था, पर मुझे तब फोर्स किया सब लोगों ने कि वो तो है, तुम्हें नाचना ही पड़ेगा डिनो मोरिया। ओके आई गेस ये राज मुझे अभी ये रहस्य। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे डिनो मोरिया के साथ नहीं नाचना था और मुझे ये दुर्भाग्य / सौभाग्य मिला। वाओ, द रॉयल्स जैसा नाम है, उसकी तरह आई होप सब, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने वैसी ही की होंगी जैसे रॉयल्टीज होती हैं या फिर उनकी तरह। तो क्या था जो अभी तक आप अपने आप से निकाल नहीं पाए? मेरे लिए तो घुड़सवारी है। मुझे अभी भी बहुत मजा आता है घुड़सवारी करने में। जब मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। महालक्ष्मी है हमारा पोलो क्लब, बहुत खूबसूरत मुंबई में जी। मेरे लिए तो वो एक आदत लग गई है एक तरह से। आई थिंक एक चीज़ जो मैं निकाल नहीं पाई हूँ अपने कैरेक्टर से जो है जिनी, वो है कि वो अपने क्लोथ्स में बहुत इमोशंस रखती है। आजकल मैं बहुत सोचती हूँ एज काव्या कि मैं क्या पहनूँ, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है। तो आई थिंक दैट वुड बी इट, जस्ट टेकिंग स्टाइल एज अ वेरी रॉयल थिंग। दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम, देयर फैशन। सो 5 बार तो मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ। पहले कभी नहीं करती थी, बट अब करती हूँ। ओके, विहान आप कुछ बोलना है? डी शेफ है शो में, शेफ बनता है, शेफ बनने की कोशिश करता है। ओके। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड फूड। तो जिंदगी अभी भी मैं खाने के साथ पकाना नहीं सीखा, इसने खाना सीख लिया। खाना पकाना बस पका देता है। एक छोटी चीज है जो मैं करता था, और वो है कि जब खाना आता है मेरे सामने, मैं खा जाता हूँ। मैं खाने से पहले थोड़ा सा सूंघता हूँ।
खुशबू लेता हूँ कि क्या है इसमें, अच्छे से पका है कि नहीं, और मैं आज तक वही करता हूँ। ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू नो, सेट पे जैसे अब लंच मतलब बात हो रही है खाने की, तो लंच पे सबसे ज्यादा क्या बातें होती थी और क्या मिल पाते थे आप लोग लंच के दौरान? सुमुखी एक प्लेट चाउमीन खा रही थी गाड़ी में बैठ के। चाउमीन नहीं, वो मंचूरियन खा रही थी, एंड समहाउ एट व्हेन शी फिनिश्ड देयर वाज मोर मंचूरियन ऑन द विंडो, गाड़ी की जो विंडो पे। आई डोंट नो हाउ, आई हैव नो आइडिया वो गाड़ी के विंडो पे क्यों था, ये हम नहीं जानते। ये हमारे खाने का मेमोरी है। कुछ अलग ही रॉयल ट्विस्ट बहुत दे मजा है, मजा दिया। है। एक लड़की को तो मंचूरियन लगा। ओके, 3 मंथ्स मुझे लगता है आप लोग थे जयपुर में। हाँ जी। कुछ एक्सप्लोर किया आपने या कुछ ऐसा था जो आप जानना चाहते थे वहाँ से? होली हमने सब हमने होली मनाई। हमने सिटी पैलेस में होली मनाई, बहुत मजा आया। It's a wonderful city. I think Jaipur has my heart in every Yeah, way. that palace was home for Yeah. months. और मेरा ननिहाल भी जयपुर का है। Okay. तो मैं पूरे बचपन अपने जयपुर गई हूँ, but I never explored the city the way I did जब मैं रॉयल शूट कर रही थी। It's beautiful. एक सबसे पहले तो हमें सिटी पैलेस में 2-2.5 महीने शूटिंग करने का मौका मिल गया, which was I don't know how it was a miracle by itself. ये एक छोटा सा हमारे साथ पता नहीं चमत्कार सा हो गया कि हम हमारे सामने हमारे नजरों के सामने देख रहे थे कि असली रॉयल्स कैसे जीते हैं और उनकी जिंदगी चल रही थी। वैसे इट वाजंट लाइक हमें वहाँ पर पूरा एक्सेस मिल गया और हम ही शूटिंग कर रहे थे जैसे नॉर्मली लोकेशंस पे होता है। उनकी निजी जिंदगी चल रही थी एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ। जैसे मुझे एक वाकया याद है जब हम कोरोनेशन का एक सीन कर रहे थे जिसमें हम हाथी घोड़े जो ट्रेलर में भी थोड़ा थोड़ी उसकी और जगह क्या पे है। कुछ नहीं हमने इंतजाम किए, ढेर सारे लोग और तामझाम वगैरह वगैरह भी हमने पूरा सजा दिया था सिटी पैलेस को जितना हम अपनी हैसियत से कर सकते थे। उसके ठीक 2 दिन बाद वो खुद हाथी घोड़े उनका कोई इवेंट चल रहा था और हम नॉर्मल सा कोई सीन कर रहे थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। And actually they were very gracious hosts. Amazing. थैंक यू सो मच। आई होप सबको उतना ही अच्छा लगे जितना हमें शुरुआत के कुछ एपिसोड देख के अच्छा लगा। थैंक यू। स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अब देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट लिटिल थिंग्स तो करना बनता है और सीरियल जाने अनजाने में भी वही हो रहा है। रीत ने भी कुछ ऐसा ही किया है राघव के लिए। उन्होंने उनके लिए एक पूरा कमरा ही सजा दिया है। इश्क जब होता है तब आपका महबूब आपके लिए राहों में फूल बिछा देता है ताकि महबूब के कदम जब पड़े तो दिल, दिमाग और रूह सब महक उठे। मगर सिर्फ एक गलत फहमी के कारण फूलों का हार कांटों का हार बन जाता है। कुछ इस तरह की कहानी है रीत और राघव की। रीत ने बड़े प्यार से राघव के लिए कमरे को फूलों से सजाया है। इसे देख तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो इनकी कोई रोमांटिक डेट हो, मगर प्यार का चिराग जलने से पहले ही बुझ गया, क्योंकि वहाँ रोहित नाम का तूफान जो खड़ा था, जिसके कारण राघव के दिल की भड़ास रीत के सामने निकल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन रीत, माने भी तुम अच्छी एक्टर, पर इतनी अच्छी एक्टिंग भी मत करो कि लोगों को लगे कि तुम रिपोर्टर नहीं एक्टर हो। सॉरी गाइस, तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। You guys get it? ये क्या बकवास कर रहे हो? तो एक्चुअली एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोबारा से और मेरी रीत और राघव के बीच में। हुआ ये था कि रीत ने कुछ प्लान किया था राघव के लिए और बुआ जी के कहने पे गलती से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, जो राघव देख लेता है और राघव उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो निकल जाता है बिना कुछ सुने और वो घर वापस आकर के सबको बहुत सुनाता है रीत के बारे में। और जब रीत आती है तो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ बोलता है, तो उसी के चलते रीत डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। बात दरअसल ये है कि रीत ने राघव के लिए पूरे कमरे को महका रखा है, मगर कमरे में राघव से पहले रोहित पहुंच जाता है। फिर क्या, उसके पीछे पीछे राघव की एंट्री होती है और यहीं से गलतफहमी का मीटर चालू हो जाता है, जिसके कारण रीत घर छोड़ने का फैसला करती है। हालांकि उसे राघव के साथ साथ रोहित भी रोकने की कोशिश करता है, मगर रीत
रुकना ही नहीं चाहती। हाँ, सभी कोशिश करते हैं रीत को रोकने की, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी बोल के जाता हूँ कि आई वोंट कम बैक टू दिस हाउस अगेन, और माँ भी रोकने की कोशिश करती है, फिर बाद में राघव भी रोकने की कोशिश करता है, तो बट रीत सुनना नहीं चाहती है। लेट्स सी अब रीत घर छोड़ के जाती है या फिर रुकती है। आई एम श्योर उससे पछतावा होगा, क्योंकि अगेन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, रियलिटी तो नहीं है। जैसे राघव समझ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आई एम श्योर कि उसको बाद में रिग्रेट होगा, और जैसे कि हमने सीन में देखा उसको रिग्रेट हो भी रहा है, इसीलिए वो रुकने की वापस कोशिश कर रहा है। अभी आप देखते जाइए रोहित का क्या रोल होगा। अभी वो एक सरप्राइज़ है वैसे तो, बाकी जितना मुझे पता है एज अ ब्रॉड स्टोरी तो मे बी मतलब रोहित की तरफ से रीत के लिए काफ़ी लाइकिंग और है, और वो कहीं ना कहीं पसंद करता है रोहित रीत को, तो उसके साथ ये सब होते हुए देख कर के उसे बुरा लग रहा है, तो वो दोस्त भी है तो उसकी साइड लेने की कोशिश करेगा, और शायद इसी बीच में वो अपना प्यार भी कन्फेस करने की कोशिश करे, शायद, आई एम नॉट श्योर। राघव को अब एहसास होगा कि गलतफहमी के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, मगर अभी के लिए तो रीत ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब आगे की भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भाई रोहित यहाँ पर नहीं, अरमान, सॉरी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अरमान बन गए हैं योगा टीचर। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि रूही बनने वाली है माँ, घर में आने वाला है एक नन्हा मेहमान। अब रूही को ख्याल तो रखना है, इसमें अरमान उनको अनुलोम विलोम करना सिखा रहे हैं। वैसे अगर आपको नहीं आता तो आप भी सीख लीजिए, क्योंकि आज की स्ट्रेसफुल जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। नसीब हो तो अरमान, यानी कि रोहित पुरोहित की तरह, जिसकी 20 उंगलियां इन दिनों घी में हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि भला कैसे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जनाब बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं, रियल और रियल लाइफ दोनों में। इसलिए अरमान साहब जो भी ऑन स्क्रीन प्ले करेंगे वो उनकी रियल लाइफ में भी काफी काम आने वाला है। अब देखिए कैसे आज बन गए हैं रूही और अबीरा के योगा टीचर, क्योंकि अरमान जानता है कि ऐसे वक्त में रूही को एक्सरसाइज की भी जरूरत है, ताकि आने वाला बच्चा और माँ की तंदुरुस्ती बनी रहे। योगा सेशन चल रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरमान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर रूही का ख्याल रखना चाहता है। अब सुबह सुबह देखिए कैसे अरमान खुद योगा मैट लेकर पहुंच गया है रूही को एक्सरसाइज करवाने। रूही और अबीरा जब अनुलोम विलोम कर रहे थे तब अरमान रूही को टोकता है कि वो गलत कर रही है और उसकी टेक्निक भी ठीक नहीं है। तब रूही चिढ़ती जरूर है, मगर अबीरा के इशारे पर वो खामोश भी हो जाती है। मैं ये एक्सरसाइज रोज करती हूँ। तो तुम रोज गलत करती हो। अरमान भी पोक करता रहता है अब उसको कि ये मत करो वो मत करो, और सही चीज़ में भी प्रॉब्लम्स निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं रूही को ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मैं ठीक तो कर रही हूँ सब, और नॉर्मल है। अबीरा भी ठीक है, बट अरमान को गुस्सा आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए दोनों के बीच में, अरमान और रूही के बीच में थोड़ी सी अब अनबन सी हो रही है। यही फन बैंटर ही तो दर्शकों को पसंद आता है। वहीं जब अरमान रूही की इतनी केयर करता है तब अबीरा को भी थोड़ी बहुत जलन होती है कि आखिर अरमान उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा, क्योंकि
जब अरमान आता है तब वो रूही को कहता है कि उसकी मैट ठीक नहीं है। वो रूही के लिए दूसरी मैट ला कर देता है। तो तुम्हारे लिए योगा मैट ठीक नहीं, हमारे लिए मैट ठीक है, मटीरियल से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये मजाक की बात नहीं है रूही, आज से तुम ये वाला योगा मैट यूज करोगे। गर्म नया नया बेबी बम्प आया है और हेलो बोलें क्यों मुझे रूही एंड पूकी आर गिविंग द इंटरव्यू एंड यस हम कर रहे थे योगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब तक अरमान नहीं आया था, क्योंकि फिर अरमान आके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है एंड देन अबीरा और रूही दोनों ऐसे हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, इसको कैसे समझाएं। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी थोड़ा कह सकते हैं लाइट जोन में भी है सीन। अरमान बच्चे के मोह में इतना खो जाएगा कि शायद उसे अबीरा के इमोशन का ख्याल भी ना रहे, जिसके कारण अबीरा और अरमान के रिश्तों में दरार भी आ सकती है। मगर इसी तरह तो कहानी में नया मोड़ आता है, जिसके कारण ही दर्शक बंधे रहते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लाइफ में सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा, फ्रेंड्स के बिना इट्स एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। अभी फिलहाल अशनूर कौर का बर्थडे था और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स पहुंचे, यहाँ तक कि सुमन इंदौरी की पूरी कास्ट पहुंची उनके साथ उनका बर्थडे मनाने के लिए। बर्थडे स्पेशल होता है, लेकिन ये बर्थडे अशनूर कौर के लिए और भी ज्यादा स्पेशल है। जी हाँ, अशनूर कौर ने अपना जन्मदिन मनाया अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और शो सुमन इंदौरी की पूरी कास्ट के साथ। जरा देखिए तो अशनूर आज परी से कम नहीं लग रही। मम्मी पापा के साथ अशनूर पहुंची अपने बर्थडे पार्टी में, जहां इस पार्टी की थीम तो ब्लैक थी, लेकिन अशनूर नजर आई वाइट सिल्वर गाउन में, क्योंकि भाई उन्हें सबसे अलग जो लगना था। देखिए हमसे हुई खास बातचीत के दौरान अशनूर ने बताया कि उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत कैसे की और उन्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट्स मिले। उठी तो मैं 12 बजे, मैं सोई हूँ 6 बजे बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वर ओवर, ऑल ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर देयर, माई मॉम डैड वर देयर, जिकी माई डॉग वाज देयर, तो सबने साथ में मुझे विश किया इन पर्सन, विच मेड इट इवन मोर स्पेशल। आ गया जो मुझे गिफ्ट चाहिए था, मॉम डैड को लूटा है मैंने बहुत। आई गॉट 21 गिफ्ट्स ऑन माई 21st बर्थडे एंड दिस इज वन ऑफ देम। पार्टी की थीम ब्लैक है, तो देखिए सभी सितारे ब्लैक आउटफिट में नजर आए, फिर चाहे वो सिद्धार्थ निगम हो, हेली शाह हो, तानिया शर्मा हो, पारस कल्लावत या फिर सुम्बुल तौकीर खान।
कुछ नहीं, ब्लैक ही थीम है, सो हम सब थीम फॉलो करके आ रहे हैं एंड इट्स नाइस टू बी इन द थीम, वरना वो अलग अलग जाते तो अच्छा नहीं लगता। अशनूर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि ब्लैक पहनना है, सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मी एंड माय स्टाइलिस्ट। अशनूर का बर्थडे और अशनूर का बर्थडे मैं कोशिश करता हूँ कभी मिस ना करूँ। बहुत ही लंबे अर्जे से मैं अशनूर को जानता हूँ एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट गर्ल्स दैट आई नो, और पूरा क्रेडिट जाता है अंकल आंटी को जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है उसे। टुडे शी इज़ 21, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि उसका हर साल अच्छा रहे और अच्छा काम करे, खुश रहे। अशनूर के जन्मदिन पर सुमन इंदौरी की पूरी कास्ट नजर आई, फिर चाहे वो तीर्थ मित्तल हो यानी कि ज़ैन इमाम, विक्रम हो या फिर कृतिका, सभी इस पार्टी में शामिल हुए। तीर्थ मित्तल शामिल हुए हैं सुमन के बर्थडे में एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड ऑब्वियसली अशनूर को ब्लेसिंग्स। विक्रम को तो आना ही पड़ेगा ना, विक्रम कहाँ से पीछे छोड़ेगा बिल्कुल सुमन का पीछा तो कभी नहीं छोड़ सकता। यही तो खासियत है इस परिवार की कि हम अभी तक परिवार ही हैं। देखिए बर्थडे का खास मौका है तो अशनूर के सभी करीबी दोस्त उनके इस स्पेशल मोमेंट को और भी स्पेशल बनाने के लिए पहुँचे। सिद्धार्थ निगम, कंवर ढिल्लन, पारस कल्लावत, निशांत मलखानी, हयान जुबैर, करणवीर शर्मा, ये सभी पहुँचे पार्टी में। तो वहीं देखिए चिंकी मिंकी यानी कि सुरभि और समृद्धि मेहरा भी इस पार्टी में शामिल हुई। आप सभी को तो याद होगा ना कि अशनूर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में शो का हिस्सा रहे रोहन मेहरा और करण मेहरा भी इस पार्टी में पहुंचे उन्हें विश करने के लिए। मेरी बहन है वो, आज उसका 21st बर्थडे है, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश भी हूँ उसके लिए। नाउ फाइनली शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल। 2015 में अशनूर आई थी ये रिश्ता क्या कहलाता है में, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड मेट। तब 10-11 साल की थी तब, और आज देखिए एंड रोहन भी अभी मिला तो हम 3 लोग तो मिल गए ये रिश्ता के, तो अच्छा लगा। अब बर्थडे का मौका था तो देखिए अशनूर को भी मौका मिला अपने सभी दोस्तों से एक बार फिर से मिलने का, और देखा जाए तो सीरियल सुमन इंदौरी की पूरी कास्ट का रियूनियन भी हो गया। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मंगल की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो और सौम्या वहां पर कुछ ड्रामा ना क्रिएट करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल का है बर्थडे, जहां पर आदित्य उनको अपने हाथों से प्यार से केक खिलाना चाहते हैं, लेकिन इतनी देर में आ जाती हैं सौम्या, और सौम्या के साथ आता है बहुत सारा ड्रामा। बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए कि मंगल जिए हजारों साल, ये है आदित्य की आरज़ू। मगर ये आरज़ू शायद आदित्य के दिल में दबकर दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि ऐन वक्त पर सौम्या आ टपकती है, जिसके कारण आदित्य की बोलती बंद हो जाती है। वरना आज तो आदित्य मंगल के साथ इस तरह से पेश आ रहा है जैसे कभी इन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई ही नहीं। आदित्य जब मंगल को केक खिलाने जाता है तब उसी वक्त सौम्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। आदित्य चल क्या रहा है?
मैं वहाँ घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ राघव के बर्थडे मनाए। क्या चल रहा है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है क्या? तमीज से बात कीजिए सौम्या। मंगल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े अच्छे से मैं केक खिला रहा हूँ। मुझे लगा अभी सौम्या है नहीं, खिला सकता हूँ, पर इनको भी पता नहीं क्या है, सूंघते सूंघते हर जगह पहुँच जाती हैं। कि कैसा टिट फॉर टैट आदमी है। अभी देखो जो इसने किया है उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। खुद तो कुछ खिलाती नहीं, केक खाने आया हूँ, मेरे हाथ से केक छीन के गिरा दी, फेंक दिया। वैसे इतना सा केक खाया था मेरे हाथ में, शर्म नहीं है तुम्हें? बात दरअसल ये है कि आज मंगल का बर्थडे है, जिसके लिए इतनी खास पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। तब ऐसे में आदित्य सौम्या को छोड़ मंगल की पार्टी अटेंड करने पहुंच जाता है। वो बात अलग है कि आज ही के दिन आदित्य और सौम्या की एनिवर्सरी भी होती है। पहले तो पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेला जाता है, जहां आदित्य डेयर करते हुए मंगल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है। घूमने गया तो सुनते नहीं आई हूँ, मेरे कॉल नहीं उठाया इसलिए आई हूँ। और हमारी भी एनिवर्सरी है, वो कन्वीनियंटली भूल गए हैं। 6 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने पूरा सिंदूर विंदूर भरवा के याद दिलाया था कि हमें बाहर डिनर पे जाना है, लेकिन नहीं आए और केक लेके मंगल के पीछे पहुँच गए। तो ऑब्वियसली मैं आऊँगी ना, और मैं आ गई। मगर ड्रामे की असली पिक्चर तो इसके बाद शुरू होती है। अभी इस तरह का हाल है तो न जाने आने वाले ट्रैक में सौम्या आदित्य का कितना बैंड बजाने वाली है। आप लोग एक देखेंगे सीन बहुत अच्छा, जो आज या कल में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से केक खाया है। बड़े प्यार से केक खिलाया मुझे, तो वो भी देखने को मिलेगा। जो यहाँ नहीं मिला वो अच्छा मिला है। मुझे केक खिलाया, मेरे कपड़ों को केक खिलाया, मेरे हाथों को केक खिलाया, सब जगह मतलब। आदित्य को अब एहसास होने लगा है कि मंगल ही उसके लिए बेस्ट है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है आदित्य बाबू। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।